मल्टीटास्किंग करते हैं वैसे मैं तो करती हूँ। आप सबकी नॉलेज Homemaker has to do. फॉर मी लाउडर मैं पढ़ना बैठे बैठे लाउडर ऑर्गेनाइजेशंस आर 7.5% लेस प्रोडक्टिव बिकॉज़ ऑफ एम्प्लॉयी मल्टीटास्किंग। ओके, सो एम्प्लॉय जहां पर मल्टीटास्क कर रहे होते हैं वहां 27.5% प्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है। आप में से कुछ लोग बढ़ावा देते हैं, बट ये रिसर्च है और ये वहां पे हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की रिसर्च के मैं पॉइंट शेयर कर रहा हूं। उसको बढ़ावा मत दीजिए, जो काम कर रहे हैं ना वहां पे 100% कीजिए, एंड आई थिंक आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सो लेट अस फोकस ऑन द टॉपिक ऑन द ट्रेनिंग टुडे। 2050 में क्या हो रहा होगा? अंकित जी, कल से आज डिफरेंट है। सो 2050 में क्या हो रहा होगा? 2050 में व्हाट इज दिस? कितने लोग इसको यूज करते हैं? रेज योर राइट हैंड। ओके, व्हाट इज दिस? और ये क्या क्या कर सकता है? क्या क्या कर सकता है? मैं तो अपनी जो 40 सेकंड बोलते हैं ये बहुत बढ़िया। ओके, बिल्कुल हमारी इंट्रोमर्शल बहुत अच्छी बना के दे सकता है, दैट इज राइट। और क्या कर सकता है? व्हाट कैन चैट जीपीटी डू? व्हाट, हाउ डू यू यूज इट? व्हाट डू यू यूज इट फॉर? व्हाट डू यू यूज इट फॉर? ओके, कंटेंट राइटिंग कर सकता है। और कोई? और कोई? इमेजेस। ओके, इट कैन क्रिएट इमेजेस ऑल्सो। और हाँ, कोड्स। ओ, इट कैन राइट कोड्स ऑल्सो प्रोग्रामर्स के लिए, इज इट मनु जी? अच्छा, और सर हमारे लिए तो सेक्शंस, सब सेक्शन सब। अरे वाह, कंपनी सेक्रेटरी के लिए सारे सेक्शन, सब सेक्शन, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए सब वहां जाते हैं। और प्रेजेंटेशन बना के दे सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों प्रेजेंटेशन बन सकती है। और ओके ओके सर, आप यूज करते हैं? किस लिए यूज करते हैं? रेसिपीज। हाँ, यू हैव अ रेस्टोरेंट, सो रेसिपीज, किस में क्या बनाया जाए, क्या किया जाए, तो वन बाय वन थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, जैसे मैं अपने बेटे को स्पेनिश पढ़ाती हूँ, ओके, तो जो मुझे नहीं आती, हाँ, और मैं उसकी हेल्प से उसके लिए क्वेश्चन पेपर चेकिंग कर सकती हूँ। सो आपने कितने सारे लोगों को अनएम्प्लॉयड कर दिया, सोचा आपने? पहले तो इस पे आ रहे, कितने सारे लोग आप सब ये जो करने लग गए हो, इससे अनएम्प्लॉयड हो गए। कंटेंट राइटर की छुट्टी हो गई, भाई नहीं चाहिए कंटेंट राइटर, स्पेनिश सिखाने वाला नहीं चाहिए, वहां से मिल जाता है। कोडिंग करने वाला प्रोग्रामर नहीं चाहिए, छुट्टी, वैकेंसी। और रेसिपी, वो जो शेफ थे माहिर हुआ करते हैं, हमारी रेसिपी, हम सीताराम के छोले भटूरे किसी को बताएंगे नहीं छोले कैसे बनते हैं, वो ब्रेक हो गया है। नाउ दे नो कि कैसे बढ़िया बन सकते हैं। क्वालिटी रेस्टोरेंट है कनॉट प्लेस में, आप में से किसी ने विजिट किया हो या देखा हो। वो 1947 में एक पंजाबी लाला जी आए थे, उन्होंने चालू किया था पिंडी चना, और उसकी स्मेल जो है ना पूरे पहाड़गंज और कनॉट प्लेस में फैल जाती थी। वो इतना फेमस है आज भी। फॉरेनर्स, वो जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी है उसके कारण ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं। मेरा ऑफिस उसके सामने ही है, आप में से कुछ लोग पता होगा। तो फॉरेनर्स घूमते निकलते किसको पूछ रहे होते? वो क्वालिटी रेस्टोरेंट कहां है। और वो कैसे पता चल रहा है? चैट जीपीटी से। पहले वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होता था, अब ये चैट जीपीटी साथ में आ गया। तो यानी बहुत सारे जो गाइड्स हैं, एक्स है, वाई, सबकी नौकरियां ये खा रहा है। सेकंड, ये क्या है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ऑटो। आज के बाद आप में से अगर कुछ लोग ड्राइवर को यूज कर रहे हैं तो 2050 तक वो अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। आपकी ऐसे ही चलती है, राइट? आप उसे ऑटो पायलट मोड में डाल देते हो, पर ये तो बिल्कुल ही हो जाने वाला है। उसमें तो आप स्पीड फिर भी डिफाइन करते हो या सो 2050 में सब लोगों का हो जाएगा, राइट? सेकेंड थिंग, ओके, लेट्स गो टू द थर्ड थिंग। अभिषेक, बीच में आपस में बात नहीं करनी। द थर्ड थिंग इज, कितने लोग अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सब यूज करते? सभी करते। लेकिन अभी जो है वो ई व्हीकल में डिलीवरी करने आता है। 2050 में ये आएगा। ये क्या है? ड्रोन। सो आदमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगेन कितने सारे लोग अनएम्प्लॉयड होने वाले हैं। इनफैक्ट टू बी ट्रू, आज आपको एक सच्चाई शेयर कर देता हूं, आप सबकी भी नौकरी और बिजनेस खतरे में है। आप मानो या ना मानो, ये जो रेवोल्यूशन आ रहा है, ये मैंने 3 एग्जांपल दिए हैं, और भी बहुत कुछ आ रहा है जो आपकी जॉब्स भी खतरे में ले आएगा। लेकिन एक काम ऐसा है जो ये टेक्नोलॉजी नहीं खा सकती।
आज मैं उस काम के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप वो काम करते रहेंगे तो टेक्नोलॉजी आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशन नहीं खाएगा। आपको बताऊं क्या? बस 4 लोगों को, 4 ही को बताऊं? सबको बताऊं? तो ताली बजा के बताओ ना। थैंक यू वेरी मच। सो टुडेज टॉपिक इज पावर ऑफ स्टोरीज। ये सारी टेक्नोलॉजी स्टोरीज नहीं सुना सकती, वो आप ही सुना सकते हो। स्टोरी सुनाने का हुनर एआई नहीं कर सकता, रोबोटिक्स नहीं कर सकता। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद दिस कोट अगेन। कमल, विल यू रीड दिस फॉर मी? Stories get remembered about 13 times better than statistics. Facts tell, but stories tell. आप यहाँ कितने भी फैक्ट्स बताओ, अपने बिजनेसेस के जब मीटिंग्स हो रही है सब कुछ बताओ, लेकिन अगर आपने एक स्टोरी सुना दी तो वो 13 गुना ज्यादा इफेक्टिव है सेल करने में। स्टोरी सेल एंड फैक्ट्स टेल। फैक्ट्स बताते हैं, राइट? इतना ग्रोथ हुआ म्यूचुअल फंड में, इतनी प्रोग्रेस हुई, XYZ। लेकिन स्टोरी जिनको सुनानी आती है ना, वो वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसेस होते हैं, वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेसमैन होते हैं। सो स्टोरीज। अच्छा, एक स्टोरी की शुरुआत करते हैं। ये स्टोरी है इस जगह की। ये कौन सी जगह है? न्यूयॉर्क। और ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। मुझे 5-6 बार जाने का मौका मिला। तो एक बार तय किया था, जब फर्स्ट टाइम गया था, ईयर 2000 था, तो तब तय किया था कि मैं वहां पे खूब सारी फोटोग्राफी करूंगा। तब ऐसे वाला कैमरा नहीं आता था जैसा ये चल रहा है, तब कोडैक का मेरे पास कैमरा था और मैंने 4-5 रील्स अपने साथ रख ली और वहां पहुंचा। बहुत सोचा हुआ था, होटल में हयात रीजेंसी होटल है, वहां पे रुका। सो अगले दिन सुबह कैब को बुला लिया था। बड़ा जोश था कि मुझे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाना है। सुबह 6 बजे निकल गए हम, और जब मैं वहां पहुंचा और मैंने फोटो खींची। इस फोटो में कुछ और नजर आ रहा है क्या? हाँ, पीछे से खींचिए। हाँ, आप बोलोगे प्रवीण ये मतलब पीछे से क्यों खींचिए? व्हाई नॉट फ्रॉम द फ्रंट? पर आगे से इसलिए नहीं खींच पाया क्योंकि आगे बहुत सारी भीड़ थी और मुझे अच्छा एंगल मिल ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश की, जब मेरा नंबर नहीं आया, क्योंकि वहां यूरोपियन बहुत सारे आए होते, सब 6.25 फुट, 6.5 फुट, 7 फुट की हाइट थी, तो मेरे को नंबर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो अगले स्टॉप पे चलते हैं, और मैं अगले स्टॉप पे गया जो ये था, और मैं कहानी सुनाना यहीं बंद कर रहा हूं। आप में से कुछ लोगों को अजीब लग रहा है क्या? एनॉयड फील कर रहे हो क्या कि सर प्रवीण यहां क्यों कहानी बंद कर दी? वेल, आप में से बहुत सारे लोग यही करते हैं जब अपने कस्टमर को स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं। आप सिर और पैर को जोड़ते नहीं हैं, आप अलग अलग कहानी सुनाते हैं, और कहानी जब भी सुनाए उसको कंप्लीट सुनाए। सो लेट मी टेल यू the definition. A great story is a, read the next word, universal message wrapped in a, जब भी आप अपने कस्टमर को सुनाने जाएं तो ये 2 चीजें सदा याद रखें। It has to be a universal message wrapped in a personal experience. अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। क्या आप सुनेंगे एक स्टोरी? ये पूरी सुनाऊंगा। ओके, ये स्टोरी मैंने पहले बहुत बार सुनाई है। इनफैक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड मेरे को सबसे ज्यादा डिमांड ये स्टोरी सुनाने की आती है, पर मैं रामकिशन की स्टोरी आज नहीं सुनाने वाला हूं। आज मैं सुनाने वाला हूं आशीष सचदेवा की स्टोरी। दिस आशीष सचदेवा वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन। आप में से बहुत से लोगों को पता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज को करीब 14 साल से पढ़ाता हूं। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग करता हूं। तो स्कूल कॉलेज का एक सी इंस्टीट्यूट का वो है, एंड में सीए बनने के बाद क्या करना पड़ता है नीतीश? जनरल मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, GMCS इन शॉर्ट, अटेंड करना पड़ता है। तो वहां मैं स्टूडेंट्स को मैं सक्सेसफुल होने की ट्रेनिंग दे रहा था। तो मैं जैसे सबसे पूछता हूँ, व्हाट इज सक्सेस टू यू? क्योंकि सक्सेस का मायना हम सबके लिए अलग है। कुछ लोगों के लिए पैसे कमाना जरूरी है, तो कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। आई लिव टू यू, फेम हो सकता है, कुछ और हो सकता है। सो वहां मैंने पूछा कि व्हाट इज सक्सेस टू यू? तो एक लड़के ने हाथ उठाया, उसने बोला सर सक्सेस टू मी इज टू बिकमिंग एक्सपर्ट इन IDT। IDT क्या होता है? अभी जो GST हो गया वो IDT होता था उस समय। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। टी ब्रेक हुआ, सब बच्चे बाहर गए, वो मेरे पास आया, सर आपसे एक बात शेयर करनी है। मैंने कहा हाँ क्या सर? वो जो क्लास में मैंने बताया था ना, एक्चुअली मेरा गोल है नहीं, वो तो सब लोग सुन रहे थे, तो मेरे को कुछ ऐसा बोलना था। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा गोल क्या है? कहता सर मेरा गोल ये है कि मैं ना शिवपुरी करके एक जगह है ऋषिकेश के बाद, सुना है आप लोगों ने? वहां रिवर राफ्टिंग होती है सर, वहां जाकर के ना मैं अपना रिवर राफ्टिंग का क्लब खोलना चाहता हूं।
मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। क्या सर आप कॉर्पोरेट ट्रेनर हो, कंपनीज में जाते हो, टीम बिल्डिंग के लिए बाहर ले जाते हो, सर आपके पास वो नंबर होंगे जो रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग ये सब चीजें कराते हैं? मैंने कहा हाँ, मेरे फोन में करीब 3-4 हजार नंबर होते हैं। मैंने उसे 1-2 नंबर दिए। GMCS पूरा हो गया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो बन ही चुका था। 15 दिन बाद उसका फोन आया, सर गुड आफ्टरनून। मैंने कहा आफ्टरनून। सर आशीष बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ आशीष मुझे याद है। उसका नाम आशीष सचदेवा था। मैंने कहा आशीष मुझे याद है, क्लास में तुमने बताया था कि तुम क्या करना चाहते हो, IDT की प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो। मैं जानबूझ के यही बोला था, वो नहीं बोला था। तो कहता नहीं नहीं सर, आपके सेशन के बाद तो मैं बहुत मोटिवेटेड हो गया था। आप क्लास में बताते हो कि सर जिंदगी में वो करना चाहिए जो तुम्हें करना पसंद है। तो मैंने तो तय कर लिया था सर, CA हो गया, मैंने पढ़ाई कर ली, सब लोगों अप्रूव कर दिया। अब तो मैं ऋषिकेश जाकर के सर अब अपना रिवर राफ्टिंग का ना क्लब खोलना चाहता हूं। और आपके सेशन के बाद मैंने रात की ट्रेन पकड़ी थी, ऋषिकेश पहुंच गया। यहां पे मैंने 6 टेंट किराए पे ले लिए हैं और रिवर राफ्टिंग कराता हूं। 30 किलोमीटर की राफ्टिंग जो आगे कोडियाला से चालू होती है सर, उसमें 1800 रुपए में 2 नाइट्स का, 1 नाइट का स्टे, 2 टाइम का खाना। और ये राफ्टिंग सर वो जो आप कराते थे ना, क्लिफ जंपिंग, ये रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और क्लिफ जंपिंग, सर ये मैंने नंबर लेके ये भी ऐड कर दिया। सर बहुत मजा आ रहा है। 8-8 के ग्रुप्स में कराता हूं। सर आपकी जान पहचान में भी कुछ ऐसे कंपनीज, कॉर्पोरेट्स हो जो भेजना चाहें या इंस्टीट्यूट्स, तो सर मुझे भेजना, मैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तो मैंने कुछ 2-4 ग्रुप भेजे भी थे। अच्छा, उसका हर साल फोन आता था, सर आप कब आ रहे हो, सर आप कब आ रहे हो। अच्छा, जनरली मंडे टू फ्राइडे आई गो टू माय ऑफिस और सैटरडे संडे आप लोगों के साथ बिता लेता हूं, तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। फाइनली 2 अक्टूबर की बात है, जैसे इस बार भी 2 अक्टूबर के साथ 3-4 छुट्टियां एक साथ आ रही हैं। वैसे करीब 6-7 साल पहले एक साथ आई थी। तो मैंने तय किया चलो ऋषिकेश, हरिद्वार गए हुए, आपके वहां गए हुए बहुत समय हो गया, आप वहीं से बिलोंग करती हैं, सो गए हुए बहुत टाइम हो गया। तो मैंने अपनी फैमिली को लिया। पहले मैं प्रीत विहार रहता था, आपको पता है, 6:30 बजे हम सुबह घर से निकल गए। हरिद्वार ऋषिकेश में स्नान करते हुए वहां पहुंचे। ऊपर कौन सी जगह, शिवपुरी। और वहां पे हमने रात को 11:30 बज गए थे, अपनी कार पार्क की, तो देखा नीचे से वो भागता हुआ आ रहा है। कौन भागता हुआ आ रहा है? आशीष सचदेवा। सो भागता हुआ आया, सर आई वांट टू हग यू, आई वांट टू शो माय ग्रेटिट्यूड, आपने मुझे जो रास्ता दिखाया। तो हमने गले मिले, उसके कंधे पे हाथ रखा और नीचे चल पड़े। मैंने कहा और आशीष बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या सर जिंदगी के मजे आ रहे हैं। सर वो जो 6 टेंट मैंने किराए पे लिए थे वो मैंने खरीद लिए हैं। इनफैक्ट पिछले 2 महीने से एक भी टेंट खाली नहीं रहा है और आने वाले के भी 4 महीने की मेरे पास एडवांस बुकिंग है। सर इतना बिजनेस आ रहा है कि मैं और लोगों को देता हूं, पीछे मुझे कमीशन भी मिलती है। सर आप जो क्लास में बताते हो ना कि जिंदगी में वो काम करना चाहिए जो करना पसंद है, वो बिल्कुल ठीक बताते हो। सर एक बार जो और बताते हो ना, वो भी सब लोगों को बताना। आप लोगों को बताऊं क्या? बताऊं क्या? कैसे? हाँ, दिस इज बेटर। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन। अगर आप जिंदगी में वो काम कर रहे हो जो आपको करना पसंद है, तो पैसा तो झक मार करके आपके पास आएगा ही आएगा। लेकिन अगर आपने कोई काम मनी के लिए चूज कर लिया है या कोई और शोहरत के लिए यूज कर लिया, फेम के लिए यूज कर लिया, तो शोहरत या पैसे तो आ जाएंगे, हैप्पीनेस नहीं आएगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, लव एंड हैप्पीनेस या मनी? सो ऑलवेज अपनी जिंदगी में याद रखें कि जब भी आप काम चूज करें, वो ये सोच करके करें क्योंकि वो आपको करना अच्छा लगता है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो ताली बजा लीजिए। नाउ व्हाट आई डिड दिस, ये मैंने आपको एग्जाम्पल सुनाया है ऑफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। मैंने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है सुनाने में, पर इतनी देर में मैंने आपको जो मैं करता हूं यानी मोटिवेशन से जोड़ दिया, आपके मन में जिज्ञासा पैदा कर दी कि प्रवीण नारंग के पास और भी कुछ सिखाने बताने के लिए होगा और कभी हम इसकी ट्रेनिंग हो तो अटेंड करें। मैंने यूनिवर्सल मैसेज को पर्सनल एक्सपीरियंस से जोड़ करके बताया है, एंड दैट इज व्हाट यू ऑल मस्ट डू इन योर लाइव्स। अगर आप ये करना शुरू कर दो, अपने क्लाइंट के साथ जब आप बैठे हो, अपने कंपटीटर के साथ भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, स्टोरी सेल एंड फैक्ट्स टेल। स्टार्ट सेलिंग, स्टार्ट शेयरिंग स्टोरीज। आपका कौन सा अच्छा केस था जो आपने बड़े अच्छे से उसको मैनेज किया, एक छोटा सा उसको सुनाइए। जरूरी नहीं है स्टोरी कोई एक बहुत लंबी हो। लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी। आप सुनने के लिए तैयार हैं क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। अब ये छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूं। हमारे रियल एस्टेट कैटेगरी में एक मेंबर थे,
प्रदीप जैन उनका नाम था, अंकित जी को याद होगा। मुआवजा लैंड, यानी ये यमुना एक्सप्रेसवे जो आगे जेवर एयरपोर्ट जा रहा है, 2011 की बात है। तब प्रगति पथिक थी, प्रगति क्लब नहीं था, प्रगति परिवार नहीं था। तो 2011 में उन्होंने बोला कि प्रवीण तुम क्यों नहीं लेते हो वहां पे जेवर एयरपोर्ट के पास मुआवजा लैंड। मैंने कहा प्रदीप जी बहुत महंगी होती है, रियल एस्टेट शुरू से मेरे पकड़ के बाहर रही है। तब लोन्स वाले नीतीश जी हमारे साथ नहीं जुड़े थे, तो कहते अच्छा तू कितना पैसा निकाल सकता है, वो भी पक्के वाले सेल्स एजेंट थे। मैंने कहा जी मैक्सिमम मतलब 6 महीने की, साल की सेविंग, चलो 4 लाख रुपया। क्या ठीक है, इंस्टॉलमेंट बांध दूं, चलेगा? मैंने कहा हाँ जी चलोगा, चलो। तो 4 लाख की उन्होंने 4 इंस्टॉलमेंट बांधी। कितने हुए? और वो मैंने दिए। 2011 में मुझे वो लैंड SDS इंफ्राकॉन, जो मायावती का भाई था, आनंद करके उसका नाम है, उसने मेरे को वहां पे जेवर एयरपोर्ट के पास 2011 में मेरे नाम लैंड करा दिया, रजिस्ट्री हो गई। और उससे पहले वो मुझे दिखाने लगे, तो नाखून खाना बंद कर, तो दिखाने लगे। और वहां पर जो है उन्होंने बोला, मैंने कहा अच्छा मेरा प्लॉट कहां पर होगा? कहता आइए आइए मैं आपको प्लॉट दिखाता हूं। वो एक जमीन के टुकड़े पे ले गए, कहते यहां से देखो आपकी ड्राइववे है, यहाँ स्टिल्ट है, नीचे ऐसे गाड़ी अंदर जाएगी और ये लेफ्ट साइड में स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, और यहां से हम ऐसे घूमेंगे और सामने जाकर के ना ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम के साथ ये 10 बाय 12 के 3 कमरे हैं, ड्राइंग रूम बड़े साइज का होगा, सबके साथ अटैच बाथरूम है। मैंने कहा यार और किचन कहां होगी? मेरी वाइफ मेरे साथ थी। कहते किचन बताता हूं सर, ये लेफ्ट मुड़ के ना साथ में ये ना एरिया है, वास्तु के हिसाब से बढ़िया है। सो ये बिल्कुल बाहर की तरफ ऐसे रखिए, और यहाँ बीच में आइलैंड किचन। आइलैंड क्या होता है? अभी इसको रख दो। तो आइलैंड क्या होता है जी? आइलैंड, आइलैंड, हाँ वो आजकल बहुत सारी लेडीज कहती है कि बीच में हमें काम करने के लिए चारों तरफ घूमने की जगह मिलनी चाहिए, है ना? है ना? तो वो आइलैंड है, उसने दिखाई यहाँ पे होगी। मैंने कहा, वाइफ ने बोला अच्छा वो बर्नर, आपको मैं बता दूं, ये तभी आ गया था हॉट एंड कोल्ड का कंसेप्ट, सुना आप लोगों ने? यानी पानी वाली और उसकी चीजें अलग से यहां होंगी, और जो गर्म काम है वो सारे अलग जगह होंगे। वास्तु के हिसाब से भी ठीक है, ये अलग अलग होनी चाहिए, फायर प्लेस और ये, है ना? मैं कुछ कुछ बता रहा हूं ना आपके साथ। तो वहां ले गया, मैंने कहा, वाइफ ने बोला अच्छा बर्नर, क्या देखिए जी ये बढ़िया से बर्नर है, कुक टॉप आजकल ऊपर से चलता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी ऐसे करता है, मतलब वो उसके लिए आपको अलग से लाइटर जलाने की जरूरत नहीं है, वो आप यूं कीजिए कट करके और चल जाता है। और मेरी वाइफ ने कहा अच्छा, वो कहता है आप करके देखिए। उसने यूं कराया, ये देखिए, और वो हाथ रखा तो गर्मी आने लग गई है उसने। बस ये स्टोरी इतनी है, और इसके तुरंत बाद मैंने प्लॉट खरीद लिया था। कैसे खरीदा? स्टोरी उसने मुझे इमेजिनेशन में ऐसा करा दिया कि सही में उसमें गर्मी आ रही है, हवा, हमें मतलब इतना अच्छा ड्रीम दिखा दिया स्टोरी के द्वारा कि वी बॉट दैट। हाँ वो बात अलग है कि आज की डेट में वो 1 CR के पास पहुंच गया जो 16 लाख रुपए का लिया था। सो व्हाट आई मीन टू से, स्टोरी सेल एंड फैक्ट्स टेल। एक बार दोबारा, स्टोरी सेल, फैक्ट्स टेल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। मैं आपको छोटे से मैं बता देता हूं स्टोरी की परिभाषा। स्टोरी इज दिस, यू कैन राइट इट डाउन। स्टोरी, यू हैव टू स्टार्ट विद अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, है ना? कुछ बढ़िया से, और उसके 3 तरीके हैं, अभी बताऊंगा स्ट्रॉन्ग स्टार्ट कैसे करना है। देन T फॉर टिकटॉक, आई विल टेल यू टिकटॉक का मीनिंग क्या होता है। वन बिग आइडिया बीच में फेंकना जरूरी है, जब तक उसको आइडिया नहीं नजर आएगा वो आपकी कहानी नहीं खरीदेगा। देन रिलेट इट विद द अदर पर्सन एंड यिन यांग। ओके, सो व्हाट इज S? ओके, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हैज 3। नंबर 1, शेयर समथिंग वेरी पर्सनल। जब तक आपका पर्सनल टच आपकी स्टोरी में नहीं आएगा ना, वो इन्फ्लुएंस नहीं होएगा। सो गाना सुना, मैंने इस जगह गाना सुनाया था सर उस दिन, मतलब ये देखिए, ये सुनिए कितनी तालियों की गड़गड़ाहट थी। उनके सारे प्रोडक्ट बिक गए बिकॉज ऑफ माई सॉन्ग। दारू की कंजम्पशन 4 गुना बढ़ गई क्योंकि मेरा गाना ऐसा था, चांदी जैसा रंग है तेरा, राइट? ऐसा करके कुछ 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 सुनाना है। तो उसको वो फील आनी चाहिए, इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ जाएं, वो कहे यार सही में ये यही होने वाला है। हाँ सर, ये अगले महीने 12 तारीख को डेट है, 4 टिकट रह गई है। जैसे विकास करना आज हमारी सेलिंग कर रहा था, ही वाज डूइंग दैट। सो डू दैट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शेयर समथिंग वेरी पर्सनल। सेकंड इज आस्क अ बिग क्वेश्चन। मैंने बीच बीच में आपसे सवाल पूछे थे कि नहीं पूछे थे? आपको इन्वॉल्व किया था। मेक इट इंटरैक्टिव। आप अपने म्यूचुअल फंड करना है, कुछ करना है, मेक इट पर्सनल। आस्क ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब ये पूरी परिभाषा सुननी है तो डबल योर सेल्स की ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी, जो आपका वो है लैपटॉप का, क्या है वो? हाँ, स्क्रीन सेवर ही इन्होंने लगाया हुआ है, प्रवीण सर की डबल योर सेल्स वर्कशॉप, एंड आई डू दैट। ओके, सो आस्क अ बिग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड इज, I would like to share. जब भी स्टोरी सुनाने लगो ना, ये पहले बोलो,
मैं आपको एक कहानी सुनाऊं क्या? आई वुड लाइक टू टेल अ स्टोरी. कितने लोगों को स्टोरी सुनना पसंद है? रेज योर राइट हैंड. सबको पसंद है. आदमी 80 साल का हो, 70 साल का हो, 90 साल का हो, डेथ बेड पे हो, तो भी कोई कहे ना मैं कहानी सुनाऊंगा तो वो रुक जाएगा. इतना पसंद है लोगों को स्टोरी सुनना. तो भाई स्टोरी सुनाओ. आप लोगों में कमी ये रह जाती है, आप स्टोरीज नहीं सुनाते हो. और पहले ये बोलो, जिससे क्या होगा, उसकी अटेंशन आपके पास आ जाएगी. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, वो सुनना. अच्छा हाँ सुनाओ, तैयार हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाट यू नीड टू डू. ओके, सो स्ट्रॉन्ग स्टार्ट. सेकंड वन इज टिकटॉक. एडिट रुथलेसली. आप इसे बहुत से लोग स्टोरी तो सुनाते हैं, लेकिन बाबा आदम के जमाने से शुरू करते हैं. नहीं 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 नहीं, स्टार्ट फ्रॉम द मिडल. स्टार्ट फ्रॉम द मिडल. लिखिए पहले अपनी कहानी को और बीच में से शुरू कीजिए, जहां से सस्पेंस आने वाला है, जहां से क्लाइमैक्स आने वाला है. मैं ये आशीष सचदेवा की कहानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को कैसे पढ़ाना शुरू किया, वो कौन था, यहां से शुरू कर सकता था, पर मैं वो नहीं किया. मैं सीधा उस घटना पे आ गया जहां से मुझे आपको इंपैक्ट करना था. तो स्टार्ट फ्रॉम द मिडल. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. एडिट रुथलेसली. एडिट कीजिए उसे. बढ़िया वाली वोकैबुलरी यूज कीजिए, कम शब्दों का प्रयोग कीजिए, लेकिन इफेक्टिव होना चाहिए. हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कोई लैंग्वेज बोलिए, सामने वाले को समझ में आनी चाहिए. द थर्ड वन, थ्रो वन बिग आइडिया. एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की वर्कशॉप में गया था. वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से दूसरे लोग भी थे, और सब लोग अपना इंट्रोडक्शन करा रहे थे, खड़े होकर बोल रहे थे, यू नो आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बाकी लोग बोर होकर के अपना फोन देख रहे थे, आसपास देख रहे थे, बातें कर रहे थे. बीच में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उठा और उसने ये बोला. नीतीश पढ़ो, क्या बोला? जैसे हमारी मृत्यु के पश्चात हमारे कर्मों का लेखा जोखा चित्र दुख संभालता है, उसी प्रकार मैं जीते जी आपके अकाउंट को भी संभालता हूं. एक बार तालियां बजा दो भाई, वंडरफुल. सब लोगों का ध्यान अचानक उस पे आ गया. अभी तक सब यही सुन रहे थे, एमएससी. जैसे ही ये आया, लोगों ने और बाद में उसे कांटेक्ट करके बहुत सारे रेफरेंसेस भी दिए और बिजनेस भी दिया. तो स्टोरीज में कुछ डिफरेंट लाइन. आप लोगों में से अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की इंट्रोमर्शल सुनते सुनते मैं इतना यूज्ड टू हो गया हूं कि मेरा मन भागने को कहीं और तैयार रहता है, लेकिन मैं रोकता हूं किसी तरह. लेकिन बाकी लोगों का भाग चुका होगा. हर बार डिफरेंट इंट्रोमर्शल सुनाओ ना, हर बार नई चीज परोसो ना. एक ही चीज रोज रोज खाते हो तो उब जाते हो क्या? बिल्कुल उबते होगे. आप रोज एक ही चीज खा रहे हो तो परेशान हो जाओगे. ऐसे ही एक ही स्टोरी हर बार आके प्रगति परिवार की मीटिंग में सुना रहे हो तो सामने वाले परेशान हो जाते हैं. कुछ नया सुनाइए, कुछ नया तड़का लगाइए. आज कमल ने बहुत अच्छा किया. कमल कहां है भाई? कमल गुलाटी, वेरी गुड. एक बार तालियां बजा दो. बिल्कुल डिफरेंट. कमल एक्सपर्ट है एयर कंडीशंस की सर्विसिंग में, माइक्रोवेव ठीक करने में. ऐसे 13-14 प्रोडक्ट हैं जिनकी ये टेक केयर करता है. लेकिन आज उसने बिल्कुल डिफरेंट एवेन्यू की तरफ किया. जोखिम जरूर होता है, रिस्क जरूर होता है, लेकिन जोखिम लेकर के तो हम यहां पहुंचे जहां आज हम पहुंचे. तो आप रिस्क लेना क्यों बंद कर देते हो? बच्चे कितने सारे रिस्क लेते हैं. जब आप छोटे थे और चलना सीख रहे थे तो कितनी बार गिरे थे, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा. यहां पे निशान पड़ जाता है, यहां पे निशान पड़ जाता है ना, सेंटर टेबल से टकरा टकरा के जगह जगह. लेकिन आप चलना सीख गए, तो अब रिस्क लेना क्यों बंद कर देते हो? आप क्यों नहीं डिफरेंट चीज पर परोसते हो? आप क्यों नहीं डिफरेंट कहानी सुनाते हो? इसलिए हर जगह जाओ तो डिफरेंट कहानी सुनाओ. कल मैंने उत्थान विंग में डिफरेंट स्टोरी सुनाई थी, और मैंने सोच लिया था रात को ही आ रहा था, ये अंकित जी और राजेश जी और हिमांशी परेशान ना हो जाए, ये स्टोरी मैं दोबारा ना सुनाऊं. मैं 3 लोगों के कारण आज मैंने डिफरेंट स्टोरी सुनाई है, क्योंकि इनको भी डिफरेंट मुझे सुनाना है. ये बोर हो गए तो भाई साहब अगला सेशन होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, तो इनको भी जगा के रखना. सो व्हाट, वहां वह राम की श्रद्धा, वो आपने देख ली वीडियो. मैंने वहां शेयर नहीं की जानबूझ करके आपके विग में, क्योंकि यहां डिफरेंट था. तो इसलिए वो देखनी हो तो जाकर के देख लेना, यूट्यूब पे है. सो व्हाट आई मीन टू से, ओके लेट्स गो टू रिलेट. हाँ, ये क्या लिखा है? हु कैन रीड दिस फॉर मी? नो, ये 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड की. ओके, सो ये जो लिखा है आप यही नहीं करते हो. स्पीक देयर लैंग्वेज. एंड लैंग्वेज डजंट मीन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी. लैंग्वेज मीन्स कनेक्टिंग हार्ट टू द माइंड. हार्ट टू द माइंड. जब ये दो का कनेक्शन हो जाता है तो अगले वाला कस्टमर आपका हो जाता है. स्टोरी सुनाते सुनाते स्पीक देयर लैंग्वेज. ओके, and the last one is yin yang. What is yin yang? It is connecting heart to the mind. जो मैंने आपको बोला, ये करने के लिए करना क्या है? Should I give you some tips? Hello? Yes. ताली बजा के बताते हैं ना. Okay,
रिपीटिशन, आपके बिजनेस के जो भी कीवर्ड्स हैं उसको बार बार रिपीट कीजिए। रियल एस्टेट वाले कोई है यहां पे? कोई नहीं है स्विंग में। ओके, सो 3 कीवर्ड्स हैं, लोकेशन, लोकेशन एंड लोकेशन। जब आप खरीदने जाते हैं ना, वो पहले सेल करने से पहले यही बोलता है, सर ये बिल्कुल कॉर्नर प्लॉट है, ये कॉर्नर, ये मिडिल ऑफ द मार्केट है, सेक्टर 72 की बेस्ट प्लेस है। वो लोकेशन बेचने में लगा आपको, जिससे प्रीमियम आपसे ले पाए रेंटल पे या खरीदने में। आपके बिजनेस का कीवर्ड कौन सा है? कभी आपने सोचा? हाँ, क्या है? इंडियन आर्ट। आज बहुत अच्छे से श्रद्धा जी ने बताया, लिवाइस भी वो यूज करता है, H&M भी यूज करता है। 30 साल में क्या हो जाएगा श्रद्धा जी? बड़े अच्छे कीवर्ड्स यूज किए हैं। इंश्योरेंस वाले बागबान वाला वो दिखाते हैं, क्लिप दिखाया करते थे बहुत ज्यादा कि आपके साथ ये होने वाला है, बागबान मूवी का। क्या कर रहे हैं? आपको एजुकेट कर रहे हैं। प्लैनेट 30 साल में ये हो जाने वाला है, बता रहे हैं। लिवाइस और H&M भी उस जगह आ गए, तो आप क्यों नहीं इन चीजों को यूज करते हो? इन्होंने बहुत सारे कीवर्ड्स यूज किए। कीवर्ड्स यूज करना आपके बिजनेस में बहुत जरूरी है, सो ऑलवेज यूज कीजिए। ब्रांडिंग के लिए कौन से कीवर्ड्स हैं जो बेचे जा सकते हैं? फोन को उल्टा करके रख दे। ब्रांडिंग के लिए, सब चीज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। बिग आइडिया, आई हैव अ बिग आइडिया फॉर यू। जो म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल इंडस्ट्री से, वो बिग आइडिया सुन करके ना सामने कहता है, अच्छा यार बताओ ना वो बिग आइडिया है क्या? बस वहीं से कनेक्शन चालू होता है। ओके, देन सेकंड वन इज मेटाफोर्स। व्हाट इज मेटाफोर? These are two different things connected. जैसे एक मेटाफोर है, फेरी टेल्स आर फॉर ग्रोन अप्स, ये बहुत फेमस है। एंड देन वी आर चैंपियंस ऑफ हेल्थी लिविंग एंड वी वांट यू टू बी अ चैंपियन, ये एक मेटाफोर है। मेटाफोर गूगल जाके कीजिएगा घर में, यू विल नो मोर अबाउट इट, व्हाट आर मेटाफोर्स व्हिच यू कैन यूज इन योर ओन बिजनेस। ओके, द थर्ड वन इज बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट। कमल को मैंने प्रेजेंटेशन से पहले यही टिप दी थी, सबसे आंख मिला के बात करनी है। आंख मिला के बात करोगे तो इफेक्टिव होगा। सामने वाले को दाएं बाएं देखने ही नहीं देना, मोबाइल यूज करने ही नहीं देना है, आंखों से आंख मिला के बात करनी। एक आदमी का जब यहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो कितनी देर का कंसंट्रेशन आई स्पैन होना चाहिए? मैं आपसे 3 सेकंड से ज्यादा किसी से मैंने आंखें मिला ली तो गड़बड़ हो सकती है। सो 3 सेकंड दोस्ताना हो सकता है। सो 3 सेकंड, नॉट मोर देन दैट। 3 सेकंड। हाँ, कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो हैव मोर टाइम, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग टू एवरीवन 3 सेकंड। सो अपने कस्टमर से बात करते हुए हैव अ गुड आई कॉन्टैक्ट। वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छा आपके लिए ना आज एक स्पेशल ऑफर लाए हैं, आज आप डायरेक्टरी में ऐड दोगे ना और किसी को मत बताना तो डिस्काउंट है। ये मैंने क्या किया? वॉइस को मॉड्यूल किया। जब भी आप उसको कोई गिफ्ट ऑफर दे रहे हो, सरप्राइज दे रहे हो, कुछ उसको स्कीम बता रहे हो ना, वो जरा हल्की आवाज में बोलो। चाहे वो 100 लोगों सुनाई दे रही हो, कोई बात नहीं, अलग अलग बोलो। मैडम सिर्फ आपके लिए डिस्काउंट है, आज आप मेंबरशिप ले लेते हो ना तो आपको सिर्फ 1000 रुपया कम देने पड़ेंगे। What I mean to say is, अच्छा, और वॉइस को ऊंचा कब करना है? जब आप कोई गारंटी दे रहे हो। मैं ठोक बजा के कह सकता हूं कि अगर आपने प्रगति परिवार की मेंबरशिप ले ली तो आपको रिन्यूअल होने से पहले पहले आप मेरे पास आओगे, सर वो प्रवीण सर कैटेगरी खाली हो रही है, मेरा एडवांस ये लो, ये किसी और के लिए ओपन मत कर देना। गारंटी को ठोक बजा करके, सर मैं गारंटी दे रहा हूं, टूटा तो नहीं भाई, तो मैं ठोक बजा के बता रहा हूं। आप जब भी गारंटी दें विद कॉन्फिडेंस ठोक बजा करके दें, ठीक है? सो एग्जाम्पल, गौर गोपाल दास की वीडियो कभी आपको दिखाएंगे। कभी गौर गोपाल दास को आपने सुना है क्या? उनकी वीडियोस देखिएगा, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे यूज करते हैं। उनकी आंखें, चेहरा, मतलब बॉडी का कोई पार्ट नहीं है जो बात नहीं कर रहा है, सभी बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। वो बैठे बैठे दुनिया भर से बात कर रहे हैं, कमाल के बात करने वाले हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन, एक्सटेंड, स्ट्रेच। आप गारंटी दे रहे हो तो कई सारे, जैसे एक शब्द है रियली। रियली, अभी मैंने क्या किया? आश्चर्यजनक भाषा में बताया। रियली दूसरे तरीके से बताया। रियली शब्द को ही मैं तरीके से बता सकता हूं, उसमें मैं यूज कर सकता हूं, आप भी यूज कीजिएगा वोकैबुलरी में। एक्सटेंड कीजिए, स्ट्रेच कीजिए, रिपीट कीजिए। दिस इज अ ग्रेट ऑफर, आई मस्ट टेल यू अगेन, दिस इज अ ग्रेट ऑफर। और आज आपने ले ली तो फायदेमंद है, नहीं तो मार्केट तो एनएवी बेस्ड है, कल ऊपर आज नीचे पता नहीं। ओके, विस्पर, वो मैंने बता ही दिया कौन सी चीज धीरे से बोलनी है, विस्पर करनी है। पॉज लेना है। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत फेमस थे किस चीज के लिए? पॉज लेने के लिए, जो मैं अभी लेकर के आपको बता रहा था। ये पॉज भी बहुत इफेक्टिव होता है। स्टार्ट यूजिंग दिस। सामने वाला ना पूरी तरह खिंचा रहता है, अरे बताए कब बताएगा, बस वही तो करना है, वही करना है। टेक द राइट काइंड ऑफ पॉज, रेज वॉइस वेयर एवर रिक्वायर्ड एंड इंक्रीज स्पीड।
हाँ, ये इंक्रीज स्पीड वाला आपने सुना होगा टीवी और न्यूज़पेपर एड्स में, कहाँ आता है? म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू, और कितने जल्दी बोल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। मतलब, और वो तंबाकू पीना, पहले तो छोटा छोटा लिखते थे, अभी गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई बड़ा लिखो, नहीं तो वो इंजीरियस टू हेल्थ वो छोटा सा नीचे लिख देते थे। तो वार्निंग वाले आप सबके प्रोडक्ट और सर्विसेज में भी वार्निंग्स हैं, इसकी लाइफ स्पैन कितना है, इसका ये कितना है, इसका वो कितना है, वो जल्दी जल्दी बोल करके खत्म कर दें, बोले जरूर, छोड़े नहीं, क्योंकि बाद में अगर कस्टमर पूछे तो उसको पता होना चाहिए मैंने उसमें आपको बताया था, आपको तेज सुनना चाहिए था। ओके, देन okay, Imani ji, can you read this for me? I have learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. So, आज जो मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप मेरे बताई हुई बातों को भूल सकते हो, आप जो मैंने आपके साथ क्या वो भूल सकते हो, लेकिन जो जिस प्रकार से मैंने पेश किया, जिस तरह से कहानी सुनाई, शायद वो आप जिंदगी भर याद रखेंगे। आज की मेरी ट्रेनिंग बस इतनी थी। थैंक यू सो वेरी मच।